अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत ठीक हैं, बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आप लोगों को भी बहुत खुश आबाद रखें, आमीन। तो बस व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है, ये संडे का व्लॉग है और हस्बैंड जो है हलवा पूरी ले आए थे। तो बस सुबह उठ के जो है नाश्ता मिल जाए और वो भी हलवा पूरी का, तो बस दिन बन जाता है। तो हलवा पूरी मुझे पसंद भी बहुत है, लेकिन हम लोग बहुत कम खाते हैं क्योंकि बाहर का ऑयल ज़रा अवॉइड ही करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भाई कंट्रोल नहीं होता क्रेविंग पे। तो बस और इसके साथ जो हलवा आता है तो वो तो आजकल बहुत ही एक्सपेंसिव हुआ है, तो हस्बैंड वही कहते हैं कि घर में बना लिया करो। तो मैंने कहा घर वाला बच्चों को जो कम चीज़ होती है ना वही चीज़ ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये अचार है इसके साथ का गाजर का, और ये मुझे बहुत बहुत पसंद है। आप लोग बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों को ये वाला अचार पसंद है, ख़ास तौर पे जो है हलवा पूरी के जो छोले होते हैं इसके साथ, तो बहुत मज़े का लगता है गाजर का अचार। और एक जो कचौरियाँ आती हैं दाल की, उसके साथ भी बहुत मज़े का लगता है। तो ये हमारा जो है संडे का नाश्ता हो गया था और बहुत ही यमी, और गरम गरम होना तो मज़ा आ जाता है। तो बस ये सब को मैंने उठा दिया था संडे को, और चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली थी क्योंकि चाय तो इलायची वाली, और अब सब जल्दी जल्दी उठ के खा पी के चले गए हैं। तो बस अब जिस बच्चे की बारी होगी वो करेगा दस्तरखान साफ़। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी कचरी कीमा बनाने के लिए। तो ये दिल्ली का स्पेशल कचरी कीमा, सिंपल रेसिपी आपको बता रही हूँ। लाल मिर्चें, हल्दी, लहसुन, अदरक और 4 प्याज मैंने ली थी, 1 पाव में छोटी प्याज हैं। 1 पाव ये कीमा है मेरे पास पिसा हुआ, और इसका कोई वो नहीं है कि बहुत बारीक पिसा हुआ, बहुत मोटा पिसा हुआ। तो इसमें प्याज और ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताया, नमक, लहसुन, हल्दी, अदरक, और ये सब इकट्ठा ही पीस के पहले इसको गोश्त को भून लें। बग़ैर उसके अगर आप लहसुन अदरक डालना चाहें तो डाल लें, वरना जो है ऐसे भी इसकी खुशबू नहीं आती है। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से सरसों के तेल में इसको अच्छे तरीके से मैंने भून लिया था। ये देखें, इसका कलर जब चेंज हो जाएगा उसके बाद जो हमने वो प्याज वगैरह और मसाला पीसा है उसके बाद हम डालेंगे। लेकिन पहले जो है ना इसको अच्छे तरीके से पीस के, इसका ये देखें कलर चेंज हो गया। उसके बाद अब हम इसमें ये मसाला डालेंगे जो हम लोगों ने ये पीस के रखा हुआ है। तो ये मसाला डालने के बाद, ये बहुत इजी है, बहुत यमी बनता है, बहुत इजी है। मतलब जिस दिन कुछ भी बनाने का दिल नहीं चाहे ना उस दिन बंदा ये बना ले। बहुत स्पेशल रेसिपी है और बहुत अच्छी है। इसमें ये देखें गोश्त ने पानी छोड़ दिया है, तो इसको बस अच्छे तरीके से भूनेंगे, और भून के जो है इसको हल्की आंच पे रख देंगे। हल्की आंच पे ये दम पे खुद ही गल जाता है। और जब भून जाए तो इसमें 1 टेबल स्पून कचरी पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्चें ये लेके, और इसमें आखिर में डालेंगे कचरी पाउडर और काली मिर्चें। तो ये सब डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, और बस हल्का सा इसको दम पे फिर रख देंगे क्योंकि कचरी पाउडर हमने डाला हुआ है, तो वो थोड़ा सा दम पे रख देंगे। यहाँ पे मैं कस्टर्ड बनाने लगी थी, मेरे बेटे की फरमाइश। तो बस वो गया हुआ था बाहर खेलने के लिए, तो मैंने कहा उसको सरप्राइज़ देते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने जल्दी से कस्टर्ड पाउडर जो है कस्टर्ड बना लिया था। और ये 3 रंग की जेलियाँ थी मेरे पास, रेड, येलो और पर्पल। पर्पल वाली बहुत मज़े की थी। इसमें पानी आप कम रखेंगे ना तो ये जेलियाँ बहुत अच्छी और सख्त जमती हैं। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से कस्टर्ड को बना लिया था। एक साइड पे ये मैं कचरी कीमे को भी भून रही थी साथ साथ। तो बस लेडीज़ का यही काम होता है कि जितनी जल्दी जल्दी साथ साथ काम हो जाए ना तो वो अच्छा रहता है। तो बस कस्टर्ड थोड़ा सा मैंने ठंडा कर लिया था। यहाँ पे क्रीम का पैकेट मैंने डाल दिया था, इसमें मैंगोज़ डाल लिए थे। आपके पास कोई भी फ्रूट हो आप वो डाल लें, और जो भी आपके घर में खाया जाता हो अच्छा लगता हो। मेरे पास अभी जो है यही मैंगो अवेलेबल था एक, तो मैंने ये डाल लिया था। बाकी मैंने ये जेली को इस तरीके से बारीक क्यूब में डाल लिया था। ये भी आप लोगों के अगर बहुत बड़े बड़े क्यूब्स में अच्छा लगता है तो आप वो डाल लें। मैं ज़रा बारीक बारीक में ज़रा अच्छा लगता है मुंह में आता हुआ बाइट में। तो मैंने हर जेली को देखे माशाल्लाह कितनी अच्छी जमी हुई है कि ये फुल जमी हुई है। और जिसमें इसमें लिखा हुआ था 1 कप पानी, लेकिन मैंने फिर भी इसमें आधा कप पानी रखा। तो इसको फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और ये ऐसे ही मेरे ख्याल से 10 मिनट में फटाफट जम गई। अगर आप क्वांटिटी कम रखें ना जेली में तो वो बहुत अच्छी जमती है। देखें कितने अच्छे पीसेस कट रहे हैं इसके। तो ये इस तरीके से, और पर्पल वाली तो बहुत ही यमी थी, बहुत मज़े की थी।
ब्लूबेरी फ्लेवर था इसका। रेड वाली का मुझे याद नहीं है, येलो वाली का पाइनएप्पल था और ब्लू वाली का ब्लूबेरी था, पर्पल वाली का। तो वो बहुत यमी जेली थी वो वाली। तो खैर मैंने यहाँ पे जो है क्रीम मिला ली थी इसमें, और मैंने यहाँ पे जेली मिला ली थी इसमें कस्टर्ड में। और इसको 3 रंग की मैंने, आपके पास 1 रंग की अवेलेबल हो आप 1 रंग की बना लें, 3 रंग की हो, जो जितना ज़्यादा आपके घर में अच्छा लगता हो। हमारे यहाँ जो मेरे पास ये अवेलेबल थे तो मैंने बना लिया, क्योंकि संडे का दिन था और बच्चों को थोड़ा सा दिल चाह रहा था तो मैंने कहा चलो ये बना लेते हैं। बाकी मैंने इसमें मैंगोज़ डाल दिए थे, क्रीम पहले ही मैं मिक्स कर चुकी थी। और क्रीम कस्टर्ड में डालने के बाद ना बहुत यमी टेस्ट आता है, क्रीमी कस्टर्ड बनता है। तो ये मैंने डेकोरेट कर लिया था। यहाँ पे कचरी के मन निकाल लिया था। इसके साथ बारीक बारीक क्रश की हुई प्याज होती है, पुदीना होता है और नींबू, ये इसकी गार्निशिंग होती है और ये इसके साथ सूट करता है। और उसके साथ जो है, अब मैं बहुत थक गई थी तो मैंने होटल की रोटी मंगा ली थी, क्योंकि मुझसे मैंने वॉशिंग मशीन भी संडे को लगाई हुई थी तो बहुत ज़्यादा हैवी पड़ रहा था कि इधर उधर भाग दौड़ के। जाहिर सी बात है लेडीज़ कितना करें, और घर में काम करते करते ना थक जाती हैं, तो कभी कभी दिल चाहता है कि भाई ठीक है बाहर की रोटी खा लेते हैं। तो बस शाम में हम लोग बच्चों को सरप्राइजली लेके थोड़ा सा निकल गए थे ताकि इनको थोड़ा सा घुमा लें, क्योंकि रात का वक्त हो गया था। तो इन दिनों बारिशें इतनी हो रही थी पूरे महीने से कि हम लोग कहीं निकल ही नहीं पाए, ना बच्चों को कोई पार्क में घुमा पाए इन छुट्टियों में। तो बस हम लोग यहाँ पे बहुत मशहूर हैं गुलशन इकबाल में मस्कन के गोलगप्पे बहुत दूर दूर से सब खाने आते हैं, तो हम भी बस दूर दूर से खाने आ गए। दिल पसंद के ये गोलगप्पे बहुत यमी होते हैं बहुत, और रीज़नेबल प्राइस है, और कम पैसे में भी देखें बंदा इंजॉय कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ज़्यादा पैसे हों या ज़्यादा चीज़ें हों तो आप बड़े बड़े मॉल्स में जाएं, बड़ी बड़ी जगहों पे जाएं। आपके पास जो हो आप उसमें भी खुश रह सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत खुश थे और बहुत इन्जॉय किया। बहुत यमी, बहुत दिनों के बाद गोलगप्पे खाए, क्योंकि इनका गोलगप्पे ये कि घर पे लाने का मज़ा नहीं आता, वहीं पे खाने का मज़ा आता है। और मैंने ये गोला गंडा मंगा लिया था कि मैं बाहर जाऊं और गोला गंडा ना खाऊं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बच्चों को भी आइसक्रीम से ज़्यादा गोला गंडा पसंद है यहाँ का, और यहाँ का होता भी बहुत यमी है। तो ये हस्बैंड मेरे, और ये कहते हैं मुझे तो पूरी वीडियो में लिया ही नहीं, तो मैंने कहा चलें आप भी आ ही जाएं इस वीडियो में। तो बस ये हम लोगों ने जो है गोला गंडा खा लिया था, और हम लोगों ने एक ही मंगा लिया था क्योंकि बहुत हैवी था। और बस रास्ते में जो है बाइक का पंचर हो गया और हस्बैंड ने जो है मुझे और बच्चों समेत रास्ते में ही उतार दिया। और बस फिर हम लोग, घर थोड़ा करीब था तो बस हम लोग पैदल पैदल ही भाग के जो है ना इस तरीके से घर पे पहुँचे। और बच्चों को मैंने सुला दिया था, तो यहाँ पे मैंने सुबह की तैयारी करनी थी। बच्चों के बॉक्स ले लिया था मैंने बेटे के लिए, और क्योंकि जल्दी जल्दी तोड़ देते हैं तो मैंने बहुत अच्छे वाले नहीं लिए कि मुझे अफसोस भी आए कि मैं इतने महंगे लिए और बच्चों ने तोड़ दिए। बाकी स्टेशनरी का सामान मैंने ले लिया था, ये थोड़ा थोड़ा ही मैंने लिया था, बहुत एक्सपेंसिव हो गया। कलर तो मेरे ख्याल से 100-120 के मिल जाते थे, अब बहुत ज़्यादा 300 तक पहुंच गए हैं। पेंसिल्स, हर चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गई है, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा थोड़ा सा स्टेशनरी का सामान ले लिया था। और पेंसिल्स जो हैं मैं ट्रायंगल वाली पेंसिल्स लेती हूँ जो बच्चों के ग्रिप में बहुत अच्छी आती हैं, उनकी राइटिंग सही होती है, बेहतर होती है, उनकी ग्रिप में सही आती हैं। और ये मार्कर का पैकेट ले लिया था। ये बेटे की बुक्स हैं, अभी बेटियों की आई नहीं है क्योंकि वो स्कूल से मिलेंगी। और बेटे की भी जो है ना मैंने बहुत मुश्किल से जगह जगह से कहीं से 1 बुक, कहीं से 2 बुक, बहुत सारे जो है बुक स्टॉल से जमा की हैं, क्योंकि एक बुक स्टॉल पे अवेलेबल ही नहीं है और वो 10 से 15 दिन 20 दिन का टाइम दे रहे हैं। तो अभी तो स्कूल स्टार्ट हो गए, काम स्टार्ट हो गए, तो क्या होगा। तो फिर मैंने उनसे जो है लिस्ट लेके 1-1, 2-2 बुक्स जो है ना मैंने जगह जगह पूरे इलाके में मैंने छान मारी और वहाँ से लिया। और ये देखें अब 4 क्लास में जो है सिंधी भी आ गई है, और ये फ़र्स्ट टाइम मेरा बेटा पढ़ेगा माशाल्लाह से। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी ये किस तरीके से पढ़ेगा सिंधी, क्योंकि हमने तो बहुत 8 में पढ़ी है जाके, तो ये अभी शुरू में ही इनको सिंधी दे दी और बहुत हैवी सिंधी है। तो बस अल्लाह पाक करे करम कि ये पढ़ लें। सिंध में रहते हैं तो सिंधी तो आनी चाहिए, लेकिन जो है बच्चों को थोड़ा सा हल्का लेके चलना चाहिए, कायदे से स्टार्ट लेना चाहिए। लेकिन इन्होंने इस तरीके से किया, चलें अल्लाह करम करे। तो बस यहाँ पे जो है मैंने बेटे के ये बाटा के शूज़ ले लिए थे और बेटियों के भी बाटा के लिए, क्योंकि जो चीज़ बेटे को दिलाएं वही चीज़ बेटियों को दिलाएं।
क्योंकि बेटियां भी और बेटे बराबर ही होते हैं। तो बस ये मैंने इनके ले लिए थे। ये देखें कितने सॉफ्ट हैं, और मैं हर चप्पल जो भी देख के लेती हूँ, सैंडल, पम्पी, शूज़ बेटे का, वो हर चीज़ में यही देखती हूँ कि सॉफ्ट है, कहीं से बच्चों को चुभेगी तो नहीं, कपड़े हों, कोई चीज़ हो। और ये स्कूल के नीचे यूनिफॉर्म के नीचे पहनाने के लिए मैंने एक सैंडो टाइप था बच्चियों का, तो मैंने ये ले लिया था। हालांकि मेरी बेटियां बहुत छोटी हैं, लेकिन अभी से जो है मैं उनको एक आदत डेवलप कर रही हूँ, ताकि बड़े होने के बाद भी उनकी एक आदत रहे। और यहाँ पे जो है मैंने बच्चों के बॉक्स तैयार कर दिए थे, क्योंकि उनको सुला दिया था, बहुत हलचल मच रही थी। तो मैंने उनको सुलाने के बाद ये सारा काम किया, और बच्चों के रेज़र पे नाम लिख दिए थे क्योंकि कुछ भी कर लो, कोने तो होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। और अभी जो है ना, मैं उठ गई हूँ सुबह के लिए। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है, और बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया है। और नाश्ता देने के बाद अभी मैंने ये बाहर देखा तो बारिश का मौसम हो रहा था, लेकिन पता चला वो तो बारिश बरस गई, और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन स्कूल तो जाना है ना, क्योंकि खैर हमारे घर से तो अब वाला स्कूल जो है बहुत करीब है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग के बच्चों के स्कूल खुल गए? क्योंकि यहाँ पे तो तकरीबन सारे स्कूल खुल गए हैं, एक दो स्कूल ही ऐसे हैं जो अभी नहीं खुले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्कूल खुल गए। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे। ज़रा बच्चों को देख लें, नाश्ता वाश्ता दे दिया मैंने उनको। मैं आपको मौसम दिखा दूँ फिर। तो ये मैंने बच्चों को नाश्ता दे दिया, और ये यही खा लें तो बहुत है। ये इनका पहला स्कूल के दिन का नाश्ता, और ये तीनों, और इनको तो हो गया है नस्ला, क्योंकि कल खाया था ना गोला गंडा, ठंडा ठंडा या है। और इस बच्ची को मैंने कहा था कि इस बच्ची को मत उठाना, इन लोगों ने इस बच्ची को भी उठा दिया। अब मुझे इस बच्ची को भी अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। और कल मैंने कपड़े धोए थे, वो कपड़े भी एज इट इज़ पड़े हुए हैं, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है ना, बारिश बार बार हो रही है, तो मैं कपड़े कहाँ फैलाऊँ। तो देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। अभी तो सुबह से स्टार्ट लेते हैं इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करके। नई नई चीज़ें पहनने की खुशी बच्चों की है। बिस्मिल्लाह पढ़ के पहनो, बिस्मिल्लाह पढ़ के। आमीन। और यहाँ पे जो है सुबह में ही देखें, मंडे वाले दिन जो है बारिश स्टार्ट हो गई थी हमारी तरफ, और तकरीबन ये कैमरे में तो कैप्चर नहीं हो रही, लेकिन बहुत खुला के बारिश हुई थी। और जो है मेरे हस्बैंड कहने लगे कि बच्चे रेडी हैं, क्या करना है। मैंने कहा नहीं, छोड़ के तो आना है ना, ज़ाहिर सी बात है फ़र्स्ट डे है, लेकिन जो है अब रेडी हो चुके हैं, उड़ गए हैं। तो फिर बच्चों को हम लोग छोड़ के आए, और बारिश थोड़ी सी रुकी, लेकिन हल्की फुल्की सी होती ही रही। लेकिन जो है बच्चों को छोड़ के भी आना था स्कूल, तो बस इस तरीके से जो है इनको रेडी करके। और लंच बॉक्स मैं दिखा नहीं सकी, क्योंकि फ़र्स्ट डे था, मैं भी बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। मैंने एग सैंडविच विद चीज़ बच्चों को बना के दे दिए थे। ये भी लंच बॉक्स की रेसिपीज़ आपसे इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी कि क्या क्या बच्चों को लंच बॉक्स में हेल्दी दे सकते हैं। तो अले मेरा बच्चा, इतना पढ़ाकू बच्चे आए मेरे हैं भाई। अब कल जाएंगी तो आपको बात को आ जाओ चलो आ जाओ। ये आ गए थे स्कूल से, और मैंने दाल चावल बना लिए थे। चावल भगारे हुए चावल बनाए थे, मुझे बहुत यमी लगते हैं दाल चावल, कोई से भी हो, मूंग मसूर की दाल हो या काली मसूर की दाल हो। मुझे दाल चावल अगर तरीके के बने हुए हो ना यमी, तो मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आप लोगों को कैसा लगते हैं दाल चावल, और मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट दें, ताकि ये जल्द अज जल्द ग्रो करे। और बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, और कि अल्लाह पाक सब न्यू यूट्यूबर्स जितने भी, अल्लाह पाक सबको तरक्की दे, सबको तरक्की दे। क्योंकि हर बंदा यूट्यूब पे आया है तो जाहिर सी बात है, जो सोच समझ के भी आया है, तो अल्लाह पाक उसको कामयाब करे, मुझे और सबको। और जो यूट्यूब पे नहीं है, जिनकी भी कोई ज़रूरत है, कोई दुआ है, अल्लाह पाक तमाम लोगों की जायज़ दुआएं कबूल करे, और कभी भी किसी का मोहताज ना करे। आमीन आमीन। तो बस बहुत सारी दुआएं हैं मेरे लिए भी, आप लोग दुआओं में याद रखा करें, और ये कमेंट ज़रूर किया करें, इससे दिल बहुत खुश होता है। और लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।